आइए नमस्कार साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर। करंट अफेयर का लगातार 700 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और 3 अगस्त का पेपर हो चुका है। ठीक है, 3 अगस्त के पेपर में लगभग जो 12 से 13, 14 नंबर के 15 नंबर तक के जो करंट अफेयर पूछे गए हैं ना, इस 800 के पीडीएफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी आपके पास समय है। वीडियो भी मैंने डाल दिया है और इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, वो पहली वीडियो में मैंने बताया है कि इसको कैसे लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। लगातार कल का मैं अगर बता रहा हूं, कल 15 जो क्वेश्चन फंसे थे उसमें से लगभग 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस 800 क्वेश्चन से फंसे हुए थे। तो जिनका भी ग्रुप डी का पेपर है प्लीज इसको आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं बजट और अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्त आयोग 26-27 के लिए भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर क्या रखी गई है? ये रखी गई है 10.5%। कितनी? 10.5% रखी गई है। याद रखना है 10.5%। केंद्रीय बजट 2026 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक और जैव औषधियों के आयात पर निर्भरता कम करना। सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 26-27 के लिए विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से कितना राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 80,000 करोड़ रुपए। कितना? 80,000 करोड़ रुपए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई रिजर्व डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मतलब आरडीआई योजना के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुल कितना फंड आवंटित किया गया है? तो 1 लाख करोड़। याद रखना, हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया। अगली शिफ्ट में आने का प्रबल चांस है इसका। बजट रणनीति के अनुसार सरकार ने देश के जीडीपी अनुपात मतलब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर कितने परसेंट लाने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। मतलब जो बजट का अनुमानित रखा गया है 2030-31 तक, वो घटाकर कितना रखा गया है? 50%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट, बाबू कल क्वेश्चन पूछा गया था, को कितने परसेंट पर रखा गया है? कितने परसेंट? 6.50% पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट से लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, याद रखो। अगर अभी तक नहीं आए हैं, हालांकि कल आया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में भी, आगे भी आने का चांस है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा? चाइना। गजब का क्वेश्चन। कल की शिफ्ट में आप देखो, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट उठ के पूछा गया था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर रहा है? तो $700 बिलियन छपने वाला क्वेश्चन। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल लेन देन मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत डिजिटल लेन देन में पहले स्थान पर है। समझ रहे हो ना, यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पैसा लेने में भारत पहले स्थान पे आ गया है भाई, डिजिटल ट्रांजैक्शन को। वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है? तो 1.5 लाख करोड़ कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए। कितना आवंटन? 1.5 लाख करोड़। बजट 2026 में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत, बबुआ कैसा क्वेश्चन है ये बताओ, आने वाला क्वेश्चन। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 5 वर्षों में कितने युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे? तो कितने? 1 करोड़। नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजाइन के तहत अब कितनी राशि तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर टैक्स नहीं देना होगा? 7.5 लाख रुपए अगर है आपके पास तो इतने के लगभग यदि पैसा है तो उस पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण मतलब मार्केट कैप को पार करने की उपलब्धि हासिल की है? तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार किया है। 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार किया और ये उपलब्धि हासिल किया है तीनों बैंकों में। छपने वाली चीजें हैं ये।
केंद्रीय बजट में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के लिए कितनी योजनाओं की घोषणा की गई है? तो 3 योजना, ए, बी और सी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम करते हैं 317 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे 317 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या लिखा है बबुआ? क्वेश्चन है बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है? 4.5। याद रखो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, पहली शिफ्ट 3 अगस्त की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मैं बार बार बोल रहा हूं 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन 26-27 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 4.5% ये आया हुआ क्वेश्चन कल 3 की पहली शिफ्ट। हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रेषक के मामलों में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो भारत। प्रेषक मतलब क्या? रिमिटेंस, विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में। तो भारत कौन से नंबर पे है? भारत पहले नंबर पे है। याद रखो दुनिया में शीर्ष कौन सा? तो भारत। बाबू भारत के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी नंबर 1 पे आ गया, ठीक है, और इधर पे भी आ गया, ठीक है, विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में। भारत के किस राज्य ने वित्त वर्ष 25-26 के अंत तक देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले उत्पादों का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? सबसे ज्यादा जीआई टैग कहां के पदार्थों, कहां के रत्नों, कहां का मटेरियल वहां के दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के क्या वस्तुओं को, चीजों को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है, यूपी। याद रखो जीआई टैग ग्राफिकल इंटीग्रेशन कहते हैं उसे। ये सरकार के द्वारा एक सांकेतिक है, सरकार के द्वारा एक ऐसी मतलब उसको सुरक्षित करने के लिए या उसकी कुछ फेमस चीजों के कारण उसे जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। याद रखना बजट में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गारंटी योजना के तहत बिना किसी सांप्रदायिक के कितने करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था की गई है? तो 100 करोड़ रुपए। याद रखना हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो भाई साहब केरल। और कौन सा रहा? केरल और उत्तराखंड दोनों राज्य शीर्ष पर रहे। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत के निर्माण का विजन वार्षिक रोड मैप तैयार किया है? अब देखो 2047। अभी मोदी जी कहते थे कि हम भारत को विकसित करेंगे भाई, मतलब पता नहीं क्या क्या करने के लिए। पहले बना था कि 2020 तक भारत जो है विकसित हो जाएगा, अभी लोग और नया घोषित कर दिया कि 2047। मतलब आप हमें ही वोट देते रहो और हम ऐसे ही देश को बेचते रहे, आपको 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में ला देंगे, ये कहना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। बजट 2026 के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के कितने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है? तो 20। याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की आर्थिक भागीदारी और अवसर रैंकिंग में क्या सुधार दर्ज किया गया है? तो 129वां। याद रखो कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई कितने परसेंट, मतलब कितने पर निर्भर है? कितने पर? 4% पर, ±2 आप लेके चल सकते हो, कहने का मतलब ये है उनका, ठीक है। आइए अभी हम क्या पढ़ते हैं? हमने बजट पढ़ा, अब हम बजट के बाद हम करने वाले हैं क्या? हम बजट के बाद हम करने वाले हैं केंद्र सरकार की जो प्रमुख स्कीम है, मतलब उनकी योजनाएं हैं, योजना से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आइए भाई हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, क्या लिखा है? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। बबुआ 3 अगस्त शिफ्ट सेकेंड, 3 अगस्त सेकेंड शिफ्ट, मतलब सेकेंड शिफ्ट एग्जाम रेलवे ग्रुप डी आया हुआ क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का प्रावधान है? तो 300 यूनिट। याद रखना आगे आता है बजट में घोषित पीएम इंटर्नशिप योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? याद रखना कारपोरेट मामलों का मंत्रालय।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में किए गए विस्तार के अनुसार अब कितने वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। तो कितने 70 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे सरकार के द्वारा उसका मुफ्त बीमा कवर उसको पैसा मिलेगा। याद रखना, ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। लिखा हुआ है पीएम ई बस सेवा योजना के तहत देश के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है। बबुआ इसको हमने पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर बता सकता हूं पर आप कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और अगली शिफ्ट में ये आने ही वाला है। चलो मैं बता देता हूं, 10,000 बसें आप याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं, पारंपरिक कारीगरों और तस्करों को अधिक रूप से सख्त बनाने और वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो कितने, 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। याद रखना है ये चीज, ठीक है, ठीक है। आगे हम आते हैं, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना का संशोधित लक्ष्य क्या है, इसके यानी इसके तहत कितनी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। तो 3 करोड़। बबुआ पूछा जाता है कि लखपति दीदी योजना कहां की योजना है। याद रखना, ये सीजी की मतलब छत्तीसगढ़ की, मुझे जहां तक लग रहा है छत्तीसगढ़ की योजना है। जनजातीय समूहों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन, बहुत जनमन मतलब मन की बात मोदी जी किया करते थे, पता नहीं अब क्या मन की बात करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा ले ही लिया जेएनजीओ ने, काकोचों ने। आगे आइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कितने करोड़ घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे बबुआ। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने, 1 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0। याद रखना, छोटे और मध्यम उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में घोषित क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के कितने करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने की व्यवस्था। कितना करोड़, 100 करोड़ रुपया लेना आप ले सकते हो। देश के युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अटल इनोवेशन मिशन को किस सरकारी निकाय मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो नीति आयोग। याद रखना, नीति नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, इसका नीति आयोग का फुल फॉर्म आप याद रखना, इसका सन भी याद रखना। योजना आयोग को हटाया, नीति आयोग लाया, कौन सा सन लगाया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नीति आयोग बहुत फेमस, अपने आप में फेमस है भाई, ठीक है। आगे ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसके तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता। तो 6,000। याद रखो, 10,000 टोटल मिलता है, जिसमें से 6,000 रुपए देती है सरकार, राज्य सरकार, और 4,000 रुपए देती है केंद्र सरकार। किसानों को 10,000 रुपए की राशि मिलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। मोटे अनाजों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वैश्विक अभियान पहल का नाम क्या है। तो श्री अन्न योजना। तटीय रेखा के किनारों मैंग्रोव वनों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो मिष्टी योजना। कौन सी, मिष्टी योजना। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए तत्वों को प्रोत्साहित करने वाली योजना को, मतलब योजना का नाम क्या है। तो पीएम प्रणाम योजना। कौन सी, पीएम प्रणाम। देश के आकांक्षी ब्लॉकों में नागरिक सेवाओं और शासन व्यवस्था में सुधार के लिए शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में देश के कितने ब्लॉकों को शामिल किया गया है। 500 ब्लॉक। छपने वाले क्वेश्चन है बबुआ, ऐसे सवाल बहुत कम मिलते हैं देखने को, ठीक है। और दिमाग में सेट कर लो, ये क्वेश्चन किसी न किसी दिन जरूर छपने वाला है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है,
क्या लिखा है भाई? स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो रेलवे के पटरियों पे रहते हैं, जो रोड किनारे जो रहते हैं, रेहड़ी पटरी हम बोलते हैं उसको, वालों को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दिसंबर 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसे? पीएम स्वनिधि योजना। ये मेनली है किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो शहरों किनारे छोटे छोटे डलिया दुकानियां लगा के बैठते हैं ना, उनके लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें उनको ऋण दिया जाता है। ठीक है, उस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित है? तो राष्ट्र स्थल, आपको याद रखना है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि संपत्तियों का सीमांकन और स्वामित्व कार्ड देना, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल जीवन मिशन छपेगा, हो सकता है क्लास के बाद ही शिफ्ट में छप जाए, छपा हुआ क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक देश के सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल नल से सुरक्षित पानी, पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2026 तक लक्ष्य है कि हर घर में पानी पहुंचेगा और वो भी शुद्ध पानी। देश की सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आईडेक्स पहल का पूरा नाम क्या है? तो आईडेक्स पहल का पूरा नाम क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस। क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स कहते हैं। आईडेक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राइज योजना का संचालन कौन सी एजेंसी करती है? तो याद रखना, हैफा। कौन सी? हैफा एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। पूछा जाएगा टेस्ट में कि हैफा का फुल फॉर्म बताओ, याद रखना, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। कई बार पूछे जाते हैं, ये जो चीजें ट्रेंडिंग पे रहती है ना, वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हैफा को याद रखना, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अपशिष्ट से, क्या लिखा है? अपशिष्ट से आमदनी, वेस्ट टू वेल्थ पैदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस प्लांट लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो गोवर्धन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में शुरू की गई अग्निवीर स्कीम योजना के तहत युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में कितने वर्षों की अवधि के लिए सेवा का अवसर मिलेगा? तो कितने वर्षों का भाई? ये मिलेगा 4 वर्षों का। अभी इसमें संशोधन चल रहा है कि ये बढ़ा के 7 किया जाए, 10 किया जाए, पर अभी तक बिल पास नहीं हुआ है, अभी तक रोक है। यदि सरकार को आप सोचो कि परमानेंट ही करना होता तो ऐसी स्कीम ही क्यों लाती? ठीक है, तो अभी तक नहीं है, अभी तक 4 वर्षीय है। इसका एक बैच अभी तक कंप्लीट होके निकल चुका है अग्निवीर का। ठीक है, एक बैच इसका वहां से पास आउट, मतलब पूरी तरह से उसका कार्यकाल 4 वर्ष का समाप्त हो चुका है। और कारण इसका, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में हमारे घर से कई लोग हैं, ठीक है, डिफेंस में, तो उन्होंने, उनके द्वारा भी अग्निवीर है, तो कई लोगों ने मतलब बाहर हुए 4 साल के बाद, इसलिए ये पता है चीजें। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत देश में किस फसल उत्पादन के क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो फल और सब्जी क्लस्टर। ये बहुत पूछा जा रहा है, नया वर्ड जब भी आए हमें उसको आराम से देखना है। ठीक है, आगे हम आते हैं, थोड़ा सा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार मिले हैं उनको भी हम देख लेते हैं। आइए, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। कल के एग्जाम का रेलवे ग्रुप डी का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन कि हाल ही में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। मैंने बार बार बोला है, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, है, ये आपको याद रखना, इनसे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए, सीईओ हो गए, ये आएंगे भाई, है ना, तो इनको आराम से, और ये ऐसी चीजें हैं ना कि इनको ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, इनको आप हमेशा याद रखो। सारे स्टेटों का सीएम का नाम याद रखो, सारे स्टेट के राज्यपाल का नाम याद रखो, उनकी कैपिटल्स याद रखो। ये चीजें ऐसी हैं कि 26 जनवरी पे कौन आए, मुख्य अतिथि कौन थे बाहर की, ये चीजें ऐसी हैं कि आपसे
कोई आंख बंद करके भी पूछे ना, आप सो रहे हो फिर भी आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा तभी हम पढ़ेंगे। डीआरडीओ हो गया है ना, यूएनओ का हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट है, फिक्की हो गया, इनके आपको पता होना चाहिए यार। ये लगातार अपडेट में रहो और लगातार करंट अफेयर लगातार देखा करो, ठीक है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप मतलब वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की गई? तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ ईयू, यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड क्या बोलते हैं ईयू को, यूनाइटेड क्या बोलता है ईयू का? ईयू का फुल फॉर्म यूनाइटेड है कुछ इसका, ईयू तो है, यूरोपीय संघ है यूनाइटेड, और यू का मतलब क्या हो जाएगा? संघ। संघ मतलब क्या होता है? यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ठीक है। कि एकल मुद्रा ब्यूरो को आधिकारिक रूप से अपनाकर ईयू का 20वां सदस्य देश बनने का गौरव किसे मिला? क्रोएशिया को मिला। और ये देख लेना 100% ले लो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस प्रसिद्ध वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनरुत्पादन परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। राम नाम सख्त हो गया सबका। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बाहर कौन सा? हेनले पासपोर्ट 82वां स्थान। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी हुनूर आने वाला है, ये क्वेश्चन छाप लो। जो अवार्ड मोदी जी को मिले वो अवार्ड आएगा ही आएगा। ये तो शशि थरूर को मिला है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली एसीआई मतलब एआईसीटी बाबू आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर के रूप में किस शहर को विकसित किया गया? तो लखनऊ। आज नहीं तो कल आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली एआईसीटी कौन सी विकसित की गई? तो स्टेट आएगा उत्तर प्रदेश, सिटी आएगी तो लखनऊ, नवाबों का शहर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड के रूप में घोषित किया गया? तो 2024 को। 2026 को मैंने बताया है आपको चारागाह और चरवाहों को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2026 को। हम ये कल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए 800 क्वेश्चन हमारे पास थे, बस महज कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद ये सीरीज आपकी कंप्लीट। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें कई देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया है? तो तरंग शक्ति, छाप लो, ठीक है। फिर क्या लिखा? 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ट्वेल्थ फेल, मैंने कई बार बताया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को पारित किया और ऐसा करने वाला वह आजादी के बाद वाला पहला राज्य बन गया? तो कौन सा? उत्तराखंड। राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, आपको याद रखना है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म होता है। का 32वां अधिकारी सदस्य देश कौन सा बना है? याद रखना स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? बबुआ आप बताओ, बोलो कि पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखो सीधे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 26 के लिए किस संस्था को चुना गया? तो याद रखना 60 पैराशूट फोर्ट हॉस्पिटल, जो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। नाम याद रखना 60 पैराशूट फोर्ट हॉस्पिटल, कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टलिना, क्या लिखा? क्रिस्टलिना पाइस्कोवा किस देश की निवासी है? तो ये चेक गणराज्य की है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महज 10 से 12 क्वेश्चन और है बाबू, आराम से करना है, ठीक है। भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया? तो अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को कनेक्ट करती है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अबू धाबी के पहले भव्य क्या लिखा है फिर ये? बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो मैंने आपको बताया गुलजार साहब, शायरी बोला करते थे, है ना, गुलजार साहब और रामभद्राचार्य जी। संस्कृत एक शायरी थी गुलजार साहब की, उस दिन मैं भूल गया था, आज ही भूल गया।
पता नहीं कौन सी। ठीक, इधर आते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान? भारत को 111वां स्थान है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी लेन सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट, मतलब ये लिखो, देखो FATA होता है, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, सूरत डायमंड बोर्ड भारत के किस राज्य में स्थित है जिसने पेंटागन को पीछे छोड़ा? ये बताओ। अब पेंटागन वर्ड आया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, सीधा सा गुजरात हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थापित किया गया, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया? तो कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं। कुछ रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, रैंकिंग भी कुछ देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की किस प्रकार मतलब स्थिति रही? भारत 38वें नंबर पे रहा। कारण विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा जारी इस सूचकांक 2025 में भारत 139वें अर्थव्यवस्था में 38वें स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड पहले स्थान। याद रखो, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 123 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा 102। सोचो कि 123 देश टोटल है, भारत का स्थान 102 आ रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है। कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिस्से द्वारा जारी ग्लोबल हर इंडेक्स 2025 में भारत 102वें स्थान पर। भारत में भूख का स्तर गंभीर श्रेणी में आता है, आप सोचो, है ना। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशहाली मामले में भारत कौन से नंबर पे आता है? तो 118वें नंबर पे आता है खुशहाली की रैंकिंग में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये हैप्पीनेस इंडेक्स वाला, हेनले पासपोर्ट वाले, ये क्वेश्चन छपने वाले हैं। ये आ गया हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक अभी हमने पढ़ा था 75वीं है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि कौन सी रैंक है भाई, इसकी रैंक कौन सी है? तो 75वीं है, ये हमने लिखा 75वीं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कारपोर मतलब करप्शन के मामले में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 96। सोचो भारत में कितना करप्शन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का कौन सा स्थान है? सैन्य मामले के मामलों में कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मतलब ग्लोबल फायर पावर है भारत के पास, तो चौथी भारत के पास सबसे बड़ी क्या है? ग्लोबल फायर कि भारत नंबर पे आता है। ठीक है, आगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ये क्वेश्चन तो कई बार आता है। ठीक है, और एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, प्रेस के बारे में आता ही है पढ़ा है ना, गोदी मीडिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 115वें स्थान। अभी जंतर मंतर पे देखा ना, एक भी न्यूज चैनल ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया, छात्रों के हितों की बात नहीं किया, केवल और केवल बातें मोदी जी ये बात है। ठीक है, जो भी है भाई, इसकी रिपोर्ट कौन पेश करता है? RSF रिपोर्ट विदाउट वंडर द्वारा जारी स्वतंत्रता सूचकांक 25 में भारत का स्थान 191 है। इधर में देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 26 में भारत का स्थान 75वां था। जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर जारी करते हैं। विश्व नवाचार सूचकांक 25 में अभी नहीं जारी हुआ नया, विपो जारी करता है, भारत का स्थान 38वां है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का जारी हुआ, UNSDHN जारी करता है, भारत का स्थान 118वां है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी 2025 इसको जारी करने वाले ये है 102वां स्थान है भारत का। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 56वें है और ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, भारत का स्थान कितना है? 63वां स्थान है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपकी, ये सारी की सारी पीडीएफ जो 800 क्वेश्चन की तगड़ी पीडीएफ है, तगड़ी। अगर इस पीडीएफ के बारे में मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि ये पीडीएफ अपने आप में बहुत अच्छी पीडीएफ है। 800 क्वेश्चन, ये महज 800 क्वेश्चन नहीं है, आपके ये सिलेक्शन की चाबी है भाई, सिलेक्शन की चाबी है। यदि आप सोचो कि 800 क्वेश्चन से यदि आपके लगातार 10-12 क्वेश्चन भी यदि आ रहे हैं तो वो करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। देखो इस करंट अफेयर में हमने ये सारी चीजें हमने कवर किया और एक एक इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे इन्हीं से। कल आपने देखा इसरो से क्वेश्चन, नासा से क्वेश्चन बना था,
और उसमें से वो आदित्य एल1 वाला आया था, किसमें से आएगा वो क्वेश्चन, सम्मेलन से क्वेश्चन आ रहा है, एकदम लगातार आएंगे। अभी तो आप रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ोगे, एकदम मतलब खतरनाक क्वेश्चन है। बजट से क्वेश्चन आपने कल एक क्वेश्चन देखा, अभी आगे भी आप देखने वाले हो। रैंकिंग से आपने कल थर्ड शिफ्ट में देखा था, अभी आगे भी आप देखोगे। पुरस्कार से आपने देखा था, अभी आगे भी देखोगे। देखो राष्ट्रीय योजना से आपने देखा, अभी आगे भी देखोगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो पढ़ लेना। और ये वीडियो पांच प्लेलिस्ट, इसके 5 वीडियो जा चुकी हैं। इस वीडियो को पढ़ के चले जाना और सारे के सारे नंबर, मतलब अगर 15 नंबर का आ रहा है तो इतना मान के चलो कि आपको 12 से 10 से 12 नंबर आप करंट अफेयर के टैकल कर पाओगे। जहां आप एक भी नहीं कर पा रहे थे टैकल, वहां कर पाओगे, और वो भी माइनस मार्किंग जैसे एग्जाम में। बहुत बड़ी बात है आपके लिए। चलो वीडियो कैसा लगता है, वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।